नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। 14 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म फिल करने का। 60,000 से अधिक आपकी सैलरी रहने वाली है। वैकेंसीज की संख्या भी 400 से अधिक है। ये 60,000 सैलरी जब मैं बात कर रहा हूँ 8th पे कमीशन से पहले की, 8th पे कमीशन के बाद आपका परमानेंट होने पर सैलरी जो रहेगी वो 80,000, 90,000, 1 लाख के अप्रॉक्स रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ऑफिशियल पीडीएफ, एग्जाम पैटर्न कहाँ से मिल कैसा रहेगा सब आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में अवश्य अंत तक बने रहिएगा। यह है कोल इंडिया के तहत जारी किया गया ऑफिशियल पीडीएफ जो है नोटिफिकेशन, वो यही है। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हैं। महाराष्ट्र की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू है, लेकिन हाँ इसमें अभी भी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है। तो आप लोग ये मान करके चलिए कि जो पीएसयूज हैं वो गवर्नमेंट की ही अंडरटेकिंग है। वो मतलब उसमें ये मत मान के चलिएगा कि ये प्राइवेट नौकरी है, ये गवर्नमेंट नौकरी ही रहती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ये आप लोग जान जाइए। एक्टिविटी 15 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 14 फरवरी शाम 6 बजे तक फॉर्म फिलिंग होगी। और इसके अलावा सीबीटी होगा, एडमिट कार्ड आपका उसके अलावा जारी होगा। उस तो फिर आपको पता ही है। अब मैं आता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या क्या है पोस्ट कोड 17 कम्युनिटी डेवलपमेंट, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% नंबर के साथ, या तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, डिग्री आपको मांगी गई है। इन्वायरमेंट में आप लोग को देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60%। ये 60% का थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा है, इसमें भी कुछ लोग छटते हैं। फाइनेंस में आप लोग को सीए या आईसीडब्ल्यूए जो है वो पेपर होता है फाइनेंस वालों का, ये क्वालिफाई रहना चाहिए। लीगल में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 इयर्स 5 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। मार्केटिंग सेल्स में 2 साल का एमबीए होना चाहिए या तो पीजी होना चाहिए डिप्लोमा में 60% नंबर के साथ। मटेरियल मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 2 ईयर एमबीए मांगा गया है इंजीनियरिंग के साथ, और पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स। पर्सनल और एचआर में आपको किसी भी ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट, और इसके अलावा या तो फिर पीजी डिप्लोमा हो जाइए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर 60% नंबर के साथ। सिक्योरिटीज़ में आप लोग सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म फिल कर सकता है। कोल प्रिपरेशन में बीई और बीटेक होना चाहिए, केमिकल मिनरल इंजीनियरिंग, मिनरल एंड मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। अब ये आप लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि मिनिमम एक्सपीरियंस सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोग अगर एलिजिबल हैं, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास जो जो बताया गया है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा और आप लोग का पेपर हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाए तो एक सरकारी नौकरी मिल जाए। ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। 90% केसेस में टेंटेटिव वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं, 10% केसेस में कुछ अपवाद हैं जिसमें कुछ वैकेंसीज कभी कभी डिक्रीज होती हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के 20 पोस्ट हैं, एनवायरनमेंट के 28 पोस्ट हैं। इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंस के जो टोटल हैं वो 103 पोस्ट हैं, लीगल के 18 पोस्ट है, मार्केटिंग सेल्स के 25 पोस्ट हैं। इसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट का 44 पोस्ट है, पर्सनल और एचआर का 97 पोस्ट है, सिक्योरिटी का आपका 31 पोस्ट है, और उसके अलावा कोल प्रिपरेशन का 68 पोस्ट है। तो टोटल ब्रेकआउट अगर किया जाए तो 434 पोस्ट हैं, इसमें 434 पोस्ट हैं, जिसमें से आपका आप लोग ये ब्रेकआउट है, इसमें ये आप लोग ये बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं इसमें, और फ्रेश वैकेंसीज का नंबर, बैकलॉग वैकेंसीज का नंबर कंबाइंड करके ये 434 का आंकड़ा दिया गया है, और जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की वैकेंसीज भी आप लोग देख सकते हैं। यानी कि ये फ्रेश वैकेंसीज हैं, ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज हो गई इतनी, कंबाइंड 434 हो गई, इसमें से 147 जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ओबीसी की वैकेंसीज ये हो गई। अब यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट सिटीज आप अपने हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिले। और इसके अलावा द ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑफ 3 hours इन 1 sitting कंसिस्टिंग ऑफ 2 papers, 100 marks each,
अब पेपर 1 जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश का होगा। लेकिन पेपर 2 जो होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी डिसिप्लिन से आपने फॉर्म फिल किया है उसका पेपर होगा। और ये तो फालतू की चीज़ होती है, ये मिनिमम वाला थ्रेशोल्ड तो पार करना ही पड़ता है, इसके अप्रॉक्स ही कट ऑफ रहती है। आप ये मान के चलिए कि अगर किसी भी सेक्टर में बात करें तो जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया या यूपीएससी हो गया, तो ये मतलब बल्क लेवल पे जो हायरिंग करते हैं ग्रेजुएट्स की, यूपीएससी तो बल्क लेवल पर नहीं करेगा, तो ये दोनों एसएससी और बैंकिंग तो करते हैं, तो इनमें भी यही क्राइटेरिया रहता है 40% और 35%। लेकिन कट ऑफ आप देखेंगे तो एसएससीज में तो 70%, 75% के अप्रॉक्स चला गया है जनरल कैटेगरी का। बैंकिंग में भी अगर आप लोग प्रीलिम्स और मेंस का देखेंगे तो हाँ, बैंकिंग में अप्रॉक्स इतना ही रहता है, प्रीलिम्स का हाँ 55% 60% के अप्रॉक्स रहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मेंस का कट ऑफ लगभग इतना ही रहता है। लेकिन इससे जितना ऊपर आप लोग पाएंगे उतना ही आपका बेहतरीन चांस है सिलेक्शन का। एप्लीकेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस सबका 1000 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 180 रुपये जीएसटी, टोटल 1080 रुपये लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट आपका 30 साल होना चाहिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए आपका 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल की आपकी एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी। और कुछ आपको पूछना हो तो भैया बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर ये हमें नहीं समझ में आया, तो हम आपको वो बताने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग को अदर डिटेल्स डाल जाइए। ये सैलरी वाला जो आपका क्लियर हो जाएगा, 50,000 से 60,000, 50,000 इनिशियल बेसिक पे 50,000 पर मतलब पर मंथ आपका रहेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। उसके अलावा 60,000 से लेकर के 1,80,000 रुपये तक रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया गया है थंबनेल में, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही लिखा जाता है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपका होगा 60 महीने का, यानी कि 5 साल का होगा, 3 लाख रुपए का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा। तो ये सब आप लोग जान जाइएगा। हालांकि इतनी बेहतरीन नौकरी लगने के बाद छोड़ेगा कौन, कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर कैरियर्स में जाइएगा और आप लोग फॉर्म फिलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कल हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या इंक्रीज हुई है, तो इसको इंक्रीज करके 500 अप्रॉक्स पहुंचा दीजिए जल्द से जल्द। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए उस दोस्त के पास जिसको अपडेट चाहिए। मैं अब इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर अब वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब बीच में फिर ब्रेक हो गया था, लेकिन अब 2-3 दिन से तो रेगुलर डाल रहा हूँ, अब रेगुलर ही आएंगी वीडियोस। और आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।